तो दोस्तों परसों की वीडियो में हमने आपको बताया था कि समीकरणों का कितना बड़ा महत्व होता है। राजस्थान से एक मामला सामने आता है जिसमें मंदिर के पुजारी को दिन दहाड़े जला दिया जाता है। अब कांग्रेस की सरकार थी, राजस्थान था, ब्राह्मण जो था वो विक्टिम था और एक दलित जो था वो आरोपी था, तो अप्रोर की जरूरत ही नहीं थी भाई। हाँ, इसका ठीक विपरीत होता और मामला यूपी का होता तो लिब्रांडू ईंट से ईंट बजा चुके होते भाई साहब। वहीं दूसरी ओर बंगाल में एक सिख कम्युनिटी के सिक्योरिटी ऑफिसर को पुलिस वाले पीट रहे होते हैं और पीटते पीटते सिख कम्युनिटी के इस व्यक्ति की पगड़ी खुल जाती है, केश खुल जाते हैं और इसके ऊपर कोई अप्रोर नहीं होता क्योंकि मामला बंगाल का था। अगर यह मामला यूपी एमपी में होता तो अब तक ईंट से ईंट बजा चुके होते लोग। अब इस मामले को एनडीटीवी ने कुछ इस तरीके से पेश किया मानो गलती जो है वो बंगाल की पुलिस की या बंगाल की गवर्नमेंट की ना होकर बीजेपी की हो। पढ़िए। तो चलिए बात करते हैं बाबू पुजारी के बारे में और इसी तरीके के रिलेटेड केसेस के बारे में और देखते हैं कि भारत में जो सेक्युलरिज्म है वो किस तरीके से आंकड़ों के हिसाब से या समीकरणों के हिसाब से बदलता रहता है। दिल्ली का एक लड़का राहुल वो एक लड़की से प्रेम करता है। लड़की के घर वालों को राहुल पसंद नहीं आता और उसके बाद लड़की के घर वाले राहुल की लिंचिंग कर देते हैं और इस मामले में मोहम्मद राज और मनवर हुसैन को 3 माइनर्स के समेत पकड़ लिया जाता है और उसके बाद कहा जाता है कि इसको कम्युनल ना बनाया जाए क्योंकि मामला 2 परिवारों के बीच का है, ना कि कम्युनल। बात बिल्कुल ठीक है, मामला कतई कम्युनल नहीं है, 2 परिवारों के बीच का है। लेकिन हाथरस में जब कुछ इस तरीके का मामला आता है तो कास्ट का एंगल देना बहुत जरूरी हो जाता है। हाथरस के मामले में कास्ट कितनी इंपॉर्टेंट है इसको बताने के लिए टाइम्स नाउ और मिरर्स नाउ आर्टिकल्स लिखते हैं और बताया जाता है कि कास्ट की क्या इंपॉर्टेंस है हाथरस के मामले में। बड़ी वेबसाइट है अरे, और वो आर्टिकल लिखती है कि अपर कास्ट का तो काम ही है रेप करना, तो कोई नई चीज तो कर नहीं दी है उन्होंने हाथरस में। अरे का जो आर्टिकल है इस बात के बावजूद लिखा गया है जबकि फॉरेंसिक रिपोर्ट में कोई रेप की बात नहीं की गई। लड़की का जो पहला स्टेटमेंट था उसमें कोई रेप की बात नहीं की गई। लड़की की मां का जो पहला स्टेटमेंट था उसमें कोई रेप की बात नहीं की गई। लड़की के भाई ने जब पहली बार एफआईआर दर्ज कराई थी तो उसमें कोई रेप की बात नहीं की गई। सफदरजंग अस्पताल की जो रिपोर्ट आई उसमें भी कोई रेप की बात नहीं की गई। फिर भी इस तरीके के आर्टिकल लिखे गए। न्यूज लॉन्ड्री ने वीडियोस बना बनाकर आर्टिकल्स लिख लिख कर लोगों को यह समझाने की कोशिश की कि हाथरस में कास्ट का जो एंगल है वो कितना जरूरी है, उसको बिना कास्ट के एंगल के देखा ही नहीं जा सकता। ये तो हो गई देश के छोटे बड़े मीडिया हाउसेस। वर्ल्ड मीडिया ने किस तरीके से हाथरस को कवर किया और किस तरीके से कास्ट का एंगल उन्होंने दिया आप अपनी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। मगर क्या इन सभी वेबसाइट्स में से कोई भी राहुल के इस मर्डर को कम्युनल एंगल देगा और बताएगा कि यहां पे धर्म का कितना इंपॉर्टेंस था? क्यों राहुल को मार दिया गया? क्योंकि वो हिंदू था और लड़की के परिवार वाले किसी दूसरे धर्म के थे। क्या इनमें से कोई भी मीडिया हाउस ये बताएगा कि जो भी बलरामपुर में हुआ वो कम्युनल था या नहीं था? किस तरह से आप जहां पर मौजूद है बलरामपुर में, वहां पर हिंदू मुस्लिम इस मुद्दे को उठाया जा रहा है जबकि ये प्योर गैंगरेप का मामला है। यहाँ पर कहीं पर भी धर्म जाति का जिक्र नहीं होना चाहिए। पर बात वही है, समीकरण जहां पर कहते हैं कि यहां पर कास्ट का एंगल डालो वहां पर डाल दिया जाता है। इन लोगों के लिए कास्ट का एंगल बहुत ज्यादा जरूरी भी है। और आज से कुछ महीने पहले एक घटना हुई थी यूपी के अंदर जिसमें क्विंट ने इस तरीके से उसको प्रोजेक्ट किया जैसे एक दलित व्यक्ति जो मंदिर में घुस गया उसको उस बात के लिए मार दिया गया हो। जबकि मामला था कि 2 पार्टनर्स की आपस में लड़ाई हुई और उनमें से एक ने दूसरे को गोली से मार दिया। मगर क्विंट ने छापा मंदिर में जाने की वजह से दलित युवक की हत्या। और ऐसी ही फेक रिपोर्टिंग हजारों की संख्या में महीने दर महीने होती रहती है। फेक रिपोर्टिंग को छोड़िए, फेक केसेस किस तरीके से रजिस्टर किए जाते हैं उसका भी जायजा लेना चाहिए। 3 फरवरी 2020 उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के घोटुआ गांव में अपर कास्ट के जितने भी लोग हैं वो अपने घर को छोड़ कर भाग रहे हैं, घरों को बेच कर भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी बात के ऊपर उनके ऊपर SC/ST एक्ट लगा दिया जाता है और ऐसा पिछले कई सालों से चल रहा है। मेडिकल एग्जाम में एक जैन लड़का स्कोरर बनने से मना कर देता है तो उसके ऊपर SC/ST एक्ट लगा दिया जाता है। लड़का 50 से ज्यादा दिनों तक
जेल में रहता है। यूपी की एक दलित फैमिली ने तो इसे ऑक्यूपेशन ही बना रखा था। 2010 से 2016 तक वो लगातार किसी के ऊपर भी फेक केस SC/ST के अंतर्गत डाल देते थे और ऐसा कर करके उन्होंने 3-4 लाख रुपए तो कमा ही लिए। ईयर 2015-16 के पार्लियामेंट के डेटा के हिसाब से 8900 ऐसे मामले हैं जो फेक दर्ज हुए SC/ST एक्ट के अंतर्गत। अगर नवभारत टाइम्स की माने तो 80% SC/ST एक्ट के मामले जो होते हैं वो फेक होते हैं और क्विंट जैसी जो पत्रिकाएं हैं वो इस तरीके के मामलों को उठाकर एक एंटी अपर कास्ट, एंटी ब्राह्मणिकल बात बनाती हैं और उसके बाद ये बताया जाता है कि ये लोग कितने दलित विरोधी हैं। दोस्तों यहाँ पर हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि दलितों के ऊपर बिल्कुल भी कास्ट बेस्ड एट्रॉसिटीज नहीं होती हैं। आज भी कास्ट बेस्ड एट्रॉसिटीज जो हैं वो काफी रेलेवेंट हैं और पास्ट में भी ये बहुत रेलेवेंट थी। जो हम कहना चाह रहे हैं वो केवल ये है कि हमें ऐसे फेक लोगों से, ऐसे फेक प्रोपेगेंडाज से बचना चाहिए। अब फेक प्रोपेगेंडा से तो बचना ही चाहिए, साथ ही साथ फेक भाभियों से भी बचना चाहिए, क्योंकि हाथरस में एक फेक भाभी भी घुस चुकी हैं और वो फेक भाभी जो है वो नक्सली हैं और उनका परिवार से कोई लेना देना नहीं है। वो चिपक कर प्रियंका गांधी से मिल रही हैं, वो गाड़ियों के पीछे भाग रही हैं, वो न्यूज़ चैनल्स पर रिपोर्ट दे रही हैं, न्यूज़ चैनल्स पर कह रही हैं कि जहर ला दो, मैं पूरे परिवार को खिला देती हूँ, इस तरीके की बातें बोल रही हैं। तो ऐसी भाभियों से भी बचें। SIT को इन भाभी की अब तलाश है। अब बात करते हैं राजस्थान की। बाबू वैष्णव जो कि एक मंदिर के पुजारी हैं, उनको दिन दहाड़े जलाकर मार दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो मंदिर की जमीन को बचा रहे थे। आरोपी कैलाश मीणा था जिसको पुलिस ने पकड़ लिया है और वो मंदिर की जमीन को हड़प करना चाहता था जिसको बाबू बचा रहे थे। लेकिन क्या ये खबर जो है वो सेक्युलरिज्म के पैमाने पर खरी उतरी? अजी कहाँ भाई, बिल्कुल नहीं। अगर खरी उतरती तो भाई राजस्थान सरकार की ईंट से ईंट ना बजा दी होती। अगर हाँ, ये जो पुजारी है इसकी जगह कोई क्रिश्चियन मिशनरी होता और बीजेपी रूल स्टेट में ऐसा हुआ होता और इसके पीछे कोई बजरंग दल का व्यक्ति होता, तब बैठते समीकरण एकदम फिट। ऐसा ही कुछ हुआ था साल 1999 में। साल 1999 में ग्राहम स्टेन्स जो एक ऑस्ट्रेलिया से आए हुए क्रिश्चियन मिशनरी थे, वो भारत में आकर लोगों को कन्वर्ट कर रहे थे और उड़ीसा के अंदर एक बजरंग दल के व्यक्ति दारा सिंह ने उनको जलाकर मार दिया था। इस खबर से पूरा देश सन्न हो गया था। देश की मीडिया केवल इसी के बारे में बात कर रही थी महीनों तक, सालों तक, बल्कि आज तक भी इसके चर्चे होते हैं, इसके ऊपर आर्टिकल्स लिखे जाते हैं। उस समय वर्ल्ड मीडिया ने इसको जिस तरीके से लिया था वो देखने लायक था। अटल जी की सरकार को इंटॉलरेंट घोषित कर दिया गया था जिस प्रकार से आज की सरकार को इंटॉलरेंट घोषित कर चुके हैं लोग। ग्राहम स्टेन्स के साथ ये जो घटना थी 1999 में हुई थी और काफी निंदनीय घटना थी। लेकिन साल 2017 में द क्विंट आर्टिकल लिखता है व्हाई इंडिया शुड नॉट फॉरगेट ग्राहम स्टेन्स मर्डर। 2019 में द वीक्स ग्रिन रिमाइंडर ऑफ हॉरर्स बताता है इस पूरे मुद्दे को 2019 में फिर से उठाता है। टाइम्स ऑफ इंडिया 21 साल के बाद भी ग्राहम स्टेन्स की कहानी को बताकर रो रहा है। मगर क्या आज से 21 दिन के बाद भी कोई बाबू वैष्णव के बारे में बात करेगा? पाल घर के साधुओं के बारे में कौन कितनी ही बात करता है, आपको सब पता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि भारत से ये जो सूडो सेक्युलरिज्म है ये खत्म होगा और हर एक मुद्दे को उतनी ही ग्रेविटी से देखा जाएगा जितनी ग्रेविटी से इस तरीके के मुद्दों को देखा जाता है जो इन्हें सूट करते हैं, जो समीकरण में सूट करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, साथ ही साथ आप हमें सपोर्ट करेंगे ज्वाइन बटन के थ्रू या फिर patreon.com के थ्रू। दोनों ही की जो लिंक्स है वो पिंड कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहां से आप सपोर्ट कीजिए। बेहद वांछनीय है ये सपोर्ट। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सभी जगहों पर फॉलो करें। सभी के जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।